नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 एफएम और मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे अनिल। नवरात्र के इस पावन पर्व पर मातृशक्ति की उपासना का प्रतीक है और दशहरा हमें ये सिखाता है कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जीत अच्छाई की ही होती है। इस शुभ अवसर पर आज हमारे साथ मौजूद हैं पुलिस उप महानिरीक्षक श्री संजीव त्यागी जी, जो समाज में सुरक्षा और सम्मान और संवेदना की भावना को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्यरत हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि नवरात्र और दशहरा के अवसर पर उनके शुभ संदेश के साथ साथ मिशन शक्ति जैसे महत्वपूर्ण अभियान के जरिए महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर। तो सर, इससे पहले कि हम बातें करें, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि नवरात्रि मातृशक्ति की आराधना का पर्व है। इस अवसर पर आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि हम सभी अपने जीवन में शक्ति, सम्मान और सुरक्षा को अपनाएं? नवरात्र का त्यौहार लास्ट में जब रावण दहन होता है उस दिन इस संदेश के साथ ख़त्म होता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो और कितना भी मुश्किल क्यों ना लगता हो बुराई से जीतना, लेकिन अंत में शक्ति की मदद से ही, शक्ति से ही बुराई का अंत होता है। बस्ती क्षेत्र में करीब 5000 दुर्गा माँ की प्रतिमाएं अलग अलग जगहों पर लगाई गई हैं। 2 अक्टूबर को दशहरा के दिन इनमें से करीब 3500 प्रतिमाओं का विसर्जन होगा, लेकिन बस्ती परिक्षेत्र में ये कार्यक्रम आपका 2 अक्टूबर के बाद भी चलेगा और 7 अक्टूबर को बस्ती जनपद में करीब 700 प्रतिमाएं विसर्जन होंगी। 40 जगह पे रामलीला भी चल रही है, 11 जगह पे रावण दहन का कार्यक्रम होगा और 5 जगह पे रामनवमी के जुलूस भी निकाले जाएंगे। इन सभी को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस का प्रबंध किया गया है, ड्यूटियां लगाई गई हैं। जो हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पे विशेष निगरानी करी जा रही है और बेहद मजबूत प्रबंध किए गए हैं शांतिपूर्ण माहौल में इस पूरे त्यौहार को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने के लिए। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मिशन शक्ति अभियान महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए एक सशक्त पहल है। इस मिशन के तहत पुलिस विभाग द्वारा किए जा रहे प्रमुख प्रयासों और उपलब्धियों के बारे में हमारे श्रोताओं को आप बताएं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पिछले कई वर्षों में जो महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम चलाए गए हैं उनकी सफलता को देखते हुए इस वर्ष नवरात्र की शुरुआत से ही 22 सितंबर से मिशन शक्ति का फ़ेज़ 5 भी चलाया गया है। बस्ती परिक्षेत्र के 46 स्थानों पर मिशन शक्ति केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पे करीब 300 पुलिसकर्मियों को नियुक्त किया गया है जिनको ट्रेनिंग अलग से दी गई है। मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना महिलाओं को पुलिस सर्विस और सुगमता से उपलब्ध कराना है, जिससे कि महिला अपराध और महिलाओं की समस्याओं से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं उन सब पे वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह एक जगह पे सारी सर्विसेज उपलब्ध कराई जा सकें। मिशन शक्ति केंद्र बनाए जाने के बाद से लगातार जन जागरूकता अभियान पुलिस टीम और प्रशासनिक टीम चला रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बहु सम्मेलन करे गए हैं, करीब 50,000 पैम्फलेट बांटे गए हैं। स्कूल कॉलेज की छात्राओं की कार्यशाला आयोजित करके उनको इस अभियान से जोड़ा गया है। 170 शक्ति दीदी ऐसी महिलाएं जो सक्रियता से भाग लेकर इस अभियान को सफल बनाने में लगी हुई हैं, उनको अलग अलग थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति केंद्र पे बुलाकर सम्मानित किया गया है। एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा हॉटस्पॉट्स पे चेकिंग करी गई है, शोधों को चेतावनी दी गई है। 19 एफआईआर भी दर्ज हुई हैं, स्टंटबाजी करने वालों के खिलाफ चालान किया गया है। यूपी 112 CCTNS और 1090 के जो टेक्निकल सिस्टम पुलिस विभाग में चल रहे हैं, इनसे पिछले 5 साल का डाटा लेके
हॉटस्पॉट्स चिन्हित किए गए हैं। ऐसे 58 हॉटस्पॉट पे पुलिस की ड्यूटियां लगाई जा रही हैं, जो महिला अपराध के दृष्टिकोण से संवेदनशील स्थान है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध में भी विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करवाई गई है। दहेज हत्या, अपहरण, बलात्कार, छेड़खानी जैसे अपराधों में 16 गुंडा, 150 से ज़्यादा लोगों को पाबंद किया गया है। 50 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और 8000 लोगों को चेतावनी देकर भी छोड़ा गया है। यह जन जागरूकता का अभियान लगातार पूरे बस्ती क्षेत्र के हर थाना क्षेत्र में लगातार ये चलाया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को और लड़कियों को मिशन शक्ति केंद्र से जोड़ा जा रहा है और इसके जो पैम्फलेट्स हैं और वो सब वितरण करे जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने किसान रेडियो को अपना अमूल्य समय दिया। धन्यवाद।